हे गाइस, सो हमारी चल रही है एमसीक्यू सीरीज जिसके अंदर हम सबके सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब कौन से प्रीवियस ईयर? जो आपके वेरियस लाइक नीट के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, एम्स के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और हमारे बोर्ड के एग्जाम्स भी अब तो एमसीक्यू वाले ही होने वाले हैं। सो हमारे एमसीक्यू सीरीज के अंदर जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है आपका क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो है हमारे पास। देखो, जो कार्ल लिनस है हमारे पास में, जो लीनियस साइंटिस्ट है यानी लिनस, इनका नाम बहुत बार आता है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। सो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन होते हैं? कार्ल लिनस हमारे पास में। ठीक है, यहां तक की बात। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 2 बुक्स को पब्लिश किया था और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के ऊपर। हम पढ़ते हैं ना कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं आपकी अर्थ के ऊपर, उन सबको कुछ स्पेशल नेम्स दिए गए थे। यानी अब पहले क्या होता था कि भाई अलग अलग क्या बोलता था, जैसे कि हम बात करें डॉग की बात करें, ठीक है, हम बोलते हैं इंग्लिश में डॉग बोलते हैं, कोई उसको कुत्ता बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो यानी कि कॉमन नाम से, और यानी हो सकता है किसी और कंट्री के अंदर डॉग को कुछ और बोलते हो, तो ऐसे नाम से परेशान हो गए थे लोग। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दे दिया जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म को और प्लांट को एक साइंटिफिक नाम दिया गया। अब हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर ही रहे हैं, जो किसने दिया था? कार्लस लिनस ने दिया था। तो कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जितने भी नाम्स लिखे जाते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। नाम से ही पता चलता है बाइनोमियल, जिसमें से एक पार्ट को हम बोलते हैं जेनरिक नेम और एक को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, सो जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, 2 के अंदर आपका बाइनोमियल जो नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो डिफरेंशिएटेड होता है। ओके, अब दूसरा, जब आप बाइनोमियल नेम लिखते हो तो उसके हिसाब से, यानी जो साइंटिफिक नेम लिखते हो आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, उसके अंदर जो आप अगर हाथ से आप कोई भी साइंटिफिक नाम लिखोगे यानी हैंड रिटन फॉर्म में होगा तो हमेशा आप उसको अंडरलाइन करोगे और अंडरलाइन के अंदर भी जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट को अलग अलग अंडरलाइन किया जाता है, मतलब सिंगल अंडरलाइन नहीं करते। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आपके पास जो साइंटिफिक नेम है उसको अगर किसी बुक के अंदर वो प्रिंटेड है तो हमेशा इटैलिक्स के अंदर प्रिंटेड होता है। तीसरा पॉइंट कि अगर कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन आता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर जो नेम्स लिए गए थे वो कौन सी लैंग्वेज से लिए गए थे? लैटिन लैंग्वेज से, बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज। तो वहां पर वर्ड्स के साथ में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होती, एग्जैक्ट वर्ड्स ही चले आ रही हैं। ओके, यहां तक की बात हो गई। आगे हम बात करें तो कार्ल लिनस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में 2 बुक्स के अंदर पब्लिश किया था, जिसमें से पहली बुक थी सिस्टमा नेचुरला। सिस्टमा नेचुरला जो बुक थी, जो लिनियस की बुक थी, इन्होंने इस बुक के अंदर 1758 के अंदर सिस्टमा नेचुरला की 10th एडिशन के अंदर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में क्या किया था? पब्लिश किया था, यानी इसके बारे में कुछ बातें बताई थी। कौन सी बुक के अंदर? सिस्टमा नेचुरला के 10th एडिशन के अंदर 1758 के अंदर। इन्होंने एक बुक और लिखी थी जो हमारी क्या थी? स्पीसीज प्लांटेरम। ये बीच में गैप वैसे ही आए हुए, इकट्ठी बुक है स्पीसीज प्लांटेरम। इस बुक को 1753 के अंदर पब्लिश किया गया था। ये भी किसने दी थी? कार्ल लिनस ने दी थी और इसके अंदर भी इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। ओके, तो यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? लिनियस को जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्रेडिट से याद आया कि जो हमारे पास जिन साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी साइंटिफिक नेम्स दिए थे, उनका नाम भी साइंटिफिक नेम के पीछे छोटी सी एब्रिवेटेड फॉर्म के अंदर लिखा होता है। जैसे मैंगो का नाम मैंगीफेरिया इंडिका दिया था लिनियस ने, तो उनके नाम के पीछे यानी मैंगीफेरा इंडिका के पीछे लिखा जाता है लिनन, मतलब LINN। पूरा नाम नहीं लिखा जाता, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, और हमेशा साइंटिफिक नेम का पहला वर्ड होता है बड़ा और सेकंड वाला क्या होता है? छोटा। मतलब मैंगीफेरा का M तो बड़ा होगा लेकिन इंडिका का I क्या होगा? आपका छोटा होगा।
ठीक है। सो मैंगीफेरा जीनस है और आपका इंडिका क्या है, स्पीसीज है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम बात करें तो टर्म टेक्सोनॉमी किसने दी थी? सो टेक्सोनॉमी टर्म दी थी एपीडी कैंडोले ने। ओके, सो टर्म टेक्सोनॉमी किसने दी थी? एपीडी कैंडोले ने दी थी। अच्छा, टेक्सोनॉमी टर्म तो हो गया, अब टर्म टेक्सोन किसने दी थी? सो टर्म टेक्सोन दी थी एडोल्फ मेयर ने। ओके, सो टर्म टेक्सोन दी थी एडोल्फ मेयर ने। टर्म टेक्सोनॉमी को किसने दिया था? एपीडी कैंडोले ने। अब डिफाइन भी किया था टेक्सोन को। ओके, सो टर्म टेक्सोन तो दी थी एडोल्फ मेयर ने, लेकिन टेक्सोन को डिफाइन किया था अर्नेस्ट मेयर ने। मेयर ये मत सोचना कि गलती से लिखे हुए हैं, टर्म सबसे पहले आए, भाई टर्म देकर चले गए तो ए से नाम शुरू हो रहा है, एडोल्फ मेयर, फिर उसको डिफाइन भी किया, तो डिफाइन अल्फाबेट में ई बाद में आता है, तो अर्नेस्ट मेयर ने उसको डिफाइन किया था। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे पास में जब हम क्या लिखते हैं, एक तरीके से जब हम टेक्सोन्स को डिफाइन करते हैं तो एक ट्रिक होती है ना कि पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। इस ट्रिक से हम याद करते हैं कि कौन कौन से टेक्सोन्स होते हैं। ठीक है, कि पोर्ट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट ट्रिक। अगर आपको चाहिए कि मैं इस ट्रिक का पूरा बता दूं कि किससे क्या बोला जाता है तो वो भी बता देंगे। ठीक है, अब क्या होता है, फाइलम और डिवीजन किसके लिए वर्ड यूज होता है? सो फाइलम वर्ड हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए और डिवीजन वर्ड यूज होता है किसके लिए? प्लांट्स के लिए। ओके, आगे हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था तख्तजन। क्या था? तख्तजन। इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, जो लाइन बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, और वो लाइन क्या थी? टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज एज बॉर्न विदाउट द फ्लैश। इन्होंने कहा था, एक मतलब लाइन दी थी कि टेक्सोनॉमी ठीक ऐसे ही है, टेक्सोनॉमी फाइलोजेनी के बिना ठीक ऐसी ही है जैसे हमारी हड्डियां बिना खाल के हों, मतलब मांस के हों। ठीक है, सो टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज एज बोन्स विदाउट द फ्लैश। ये लाइन किसने दी थी? तख्तजन ने। ओके, आगे चलते हैं। अब की के बारे में भी बात करेंगे, उससे पहले फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा आइडियल क्लासिफिकेशन कौन सी है, यानी अगर आप किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे हो तो सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है, सबसे ज्यादा आइडियल क्लासिफिकेशन क्या है? सो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा आइडियल क्लासिफिकेशन है। ये क्वेश्चन आपका पीएमटी के अंदर पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हर्बेरियम के बारे में बात करते हैं। हर्बेरियम से कई क्वेश्चंस बनते हैं। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक ऐसी जगह है जैसे बुक्स की लाइब्रेरी होती है, ठीक उसी तरह ही हर्बेरियम होता है। हर्बेरियम के अंदर क्या किया जाता है? प्लांट्स के पार्ट्स को, जैसे कोई लीफ है तो उसको हम ड्राई करेंगे, फिर प्रेस करेंगे और फिर उसकी लेबलिंग करके हम उसको स्टोर करेंगे एक तरीके से, ताकि आपको कोई एक नया प्लांट का बारे में पता चला। अब आप चाहते हो कि उसका एक तरीके से रेफरेंस की तरह हम उसको रख लें, ताकि जब किसी और को जरूरत पड़े तो उस प्लांट को स्टडी कर सके। तो हर्बेरियम एक स्टोर हाउस होता है किसका? प्लांट के पार्ट्स का। ठीक है, इसमें लीव्स को ड्राई किया जाता है, प्रेस किया जाता है एंड देन स्टोर करा जाता है। अब हर्बेरियम के अंदर जिस भी प्लांट पार्ट को, लाइक आप लीफ को स्टोर कर रहे हो, मतलब लीफ को हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं, तो जो लीफ होगा उसको एक हर्बेरियम की शीट होती है, उस शीट के डायमेंशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर्बेरियम शीट के डायमेंशन होते हैं 29 इंटू 41 सेंटीमीटर, यानी 29 बाय 41 की वो शीट होती है, और उस शीट के नीचे एक छोटा सा ब्लॉक बना के उसके साइंटिफिक नाम, उसके कॉमन नाम, कौन से एरिया से कलेक्ट किया गया है, किसने कलेक्ट किया, डेट क्या थी, वो सब लिखा जाता है। और उस लेबल का कितना साइज होता है? 7 इंटू का 12, यानी 7 बाय 12। जैसे कि आपके पास में ये हर्बेरियम शीट हो गई, इसके नीचे यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना के उसके बारे में लिखा जाता है, तो ये उसके डायमेंशंस है। ये भी एग्जाम्स के अंदर पहले पूछे जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है गार्डन से रिलेटेड। अब जो आपके पास में रॉयल बोटानिकल गार्डन है वो कहां पर है? क्यू, इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, सो रॉयल बोटानिकल गार्डन कहां पर है? क्यू, इंग्लैंड के अंदर। बहुत बड़ा, मतलब आप ये बोल सकते हो कि लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन भी कहां पर है? इंग्लैंड के क्यू के अंदर। इससे पहले मैं आगे चलूं, एक छोटा सा पॉइंट और पूछा जाता है, दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन एंड इन सीटू कंजर्वेशन। ओके, मैं जरा लिख देती हूं यहां पर क्या है। दो वर्ड्स हैं, एक
और एक वर्ड है आपका इन सीटू। अब इन दोनों